जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं बेटा इजी विद के आर। ठीक है बेटा, आज का ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये वीडियो मैंने बनाया है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, है ना मेरे बच्चे। तो बड़े ध्यान से इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं। इसमें आपको मैं पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फॉर्म फिलअप की क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको होने चाहिए, किस किस डेट तक आपके पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक एक करके सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा बिना टाइम देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, इसके बाद में आएंगे। पहले देखो, एक ये एनटीए ने पब्लिक नोटिस दिया 19 अक्टूबर, आप देख सकते हो यहाँ से। इन्होंने कहा था ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो बेटा अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम की डेट क्या है मेरे बच्चे, 21 से 30 जनवरी इसकी एग्जाम की डेट होगी। ये सबको ऑलरेडी पता होगा, जो भी एक सीरियस कैंडिडेट होगा जेई को लेकर उसको ये मालूम होगा कि 21 से 30 जनवरी के बीच में 2026 का जितने भी आपके अटैम्प्ट है वो हो जाएंगे, है ना। जितने भी एग्जाम है आपके, जितने भी शिफ्ट में होने, वो सारे एग्जाम इन्हीं डेट्स के बीच में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 ऑनवर्ड लिखा है सेशन 2 का। ये सेशन 1 का है, सेशन 2 का है। सेशन 2 के लिए कब होगा बेटा सबमिशन फॉर्म, लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026। ठीक, और एग्जाम की डेट बिटवीन 1 to 10 ऑफ अप्रैल। ये सेशन 1 और सेशन 2। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं मेरे बच्चे, जो सेशन 1 का जो एग्जाम है वो कब होगा बेटा, 21 से 30 जनवरी के बीच में। मैं बात कर रहा हूं 2026 की। और बेटा सेशन 2 का एग्जाम कब होगा मेरे बच्चे, 1 से लेके 10 अप्रैल के बीच में। ठीक है मेरे बच्चे, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा, पहले मैं बात करता हूं एक एक करके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे बहुत सारा चर्चा चल रही है आधार कार्ड को लेके। बहुत चर्चा चल रही है कि आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, क्योंकि आधार जिनके अपडेट नहीं है तो प्लीज मैं आपसे बोलूंगा बेटा एक एक चीज ध्यान सुनना मेरी बात, जो आपको बता रहा हूं। पहला चीज, आपका जो नेम है वो नेम आपके 10th सर्टिफिकेट से, 10th में जो सर्टिफिकेट है आपका स्कूल का, जो सर्टिफिकेट है 10th क्लास का, और आधार कार्ड का एक एक स्पेल देख लेना मेरे बच्चे, दोनों का सेम होना चाहिए। जो नाम एक एक लेटर आपका जो 10th के मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, वही मार्कशीट के ऊपर जो नाम लिखा गया वही आधार कार्ड में होना चाहिए। ऐसा ना हो मेरे बच्चे कि नाम आपका लिखा हो, मान के लिखा हो प्रियान, यहां लिखा हो प्रिया, इसमें 10th में लिखा हो प्रिया और आधार कार्ड में लिखा हो प्रियांश। ऐसा ना हो। अगर ऐसा है तो बेटा अभी भी आपके पास समय है, जल्द से जल्द आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए। ठीक है मेरे बच्चे। सेकंड है मेरे बच्चे डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ आपके 10th सर्टिफिकेट में है वही डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार कार्ड में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से, फिर कह रहा हूं, जो डेट ऑफ बर्थ आपके 10th सर्टिफिकेट में है वही डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। सेकंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो बेटा अभी भी समय है। आज या कल में या परसों में आपका एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग का। ठीक है मेरे बच्चे, तो बस आप, अगर आपके पास देखो 1 महीना तो आपको देगा, वो नवंबर 25-26 नवंबर तक देगा। उसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन होगा मेरे ख्याल जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के एंड वीक में वो करेक्शन विंडो भी ओपन करेगा, तो वहां पे भी आप करेक्ट कर सकते हैं अगर आपने करेक्ट नहीं करवा पाया है तब। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। उसके बाद थर्ड, जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है एड्रेस को लेके। एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस, मान लो 10th सर्टिफिकेट में आपका कहीं और एरिया में रह रहे हो और अब किसी और एरिया में रह रहे हो, तो बेटा आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करा लो, क्योंकि संभावना है कि इस बार आपको सेंटर एलोकेशन जो दिया जाएगा वो एड्रेस जो आपने डाला होगा आधार कार्ड पर उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसकी संभावना है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी ऐसा एडवाइजरी नहीं आया है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये संभावना की जा रही है कि जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो एग्जाम सेंटर वही एलोकेट किया जाएगा जो आधार कार्ड के एड्रेस पे लिखा गया होगा। ये 3 चीज बहुत जरूरी है आपके आधार कार्ड में, अगर अपडेट नहीं है तो करा लो। और सारी की सारी चीजें मैच करा लेना बेटा 10th क्लास के सर्टिफिकेट से। पहली चीज, क्या आपको आधार कार्ड की बात समझ में आ गई बेटा आधार कार्ड का?
आधार कार्ड में अगर आपको कोई भी इशू अगर आता है ना कि सर हमें इसके बारे में बता दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहाँ पे आपके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे। तो पहली चीज़ अपडेट में डॉक्यूमेंट्स में नंबर 1 आपका 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हो तो 12th मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10th क्लास की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है मेरे बच्चे। और जो सेकेंड चीज आपको क्या है डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड। ठीक है। थर्ड आपको चाहिए बेटा सर्टिफिकेट्स। थर्ड क्या चाहिए मेरे बच्चे आपको, सर्टिफिकेट्स। अच्छा एक और चीज बता दूं बेटा, सर्टिफिकेट 3 है। एक है SC/ST का सर्टिफिकेट, सेकेंड है मेरे बच्चे OBC का, नॉन क्रीमी का, और थर्ड मेरे बच्चे है PWD वाला, या फिर कह सकते हो PWD तो ऑलरेडी फिक्स है उनका, तो EWS। बेटा इन दोनों पर थोड़ा तवज्जो देना, इन दोनों पर थोड़ा तवज्जो। देखो जो SC/ST का है, जिनका पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ है उसका भी चल जाएगा भाई, क्योंकि SC/ST का वो भी सर्टिफिकेट है, जो उनका पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ है वो भी इस चल जाएगा, वो यहाँ पे चल जाएगा। जो भी सर्टिफिकेट बना रखा होगा आपने, जो प्रीवियस आपका SC/ST का सर्टिफिकेट होगा, तो आप वही सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट का नंबर लगा सकते हैं, जैसा भी वो पोर्टल में आपको शो करेगा। ठीक है मेरे बच्चे। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है OBC और EWS। ये दोनों के दोनों इनकम पर बेस्ड होते हैं मेरे बच्चे, ये दोनों के दोनों किस पर बेस्ड होते हैं, इनकम पे। तो EWS में 10% आरक्षण वगैरह समथिंग होता है, तो इन दोनों के दोनों आपकी किस पर बेस्ड है, इनकम पर बेस्ड है। अब मान के चलो पिछली बार आपकी इनकम इतना नहीं थी, इतनी थी कि OBC के अंदर तुम आ रहे थे, इस बार बढ़ गई है तो OBC के अंदर नहीं आ रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो बेटा मैं आपको बोलूं अपडेट करा लेना। ठीक है। और अपडेट नहीं कराया है तो जो पुराना वाला आपका सर्टिफिकेट था वही डाल देना, क्योंकि जब कोशा की काउंसलिंग वगैरह होगी, मेरे ख्याल से मई जून जुलाई के अराउंड होती है, तो उस तक वहां तक वो अपडेट मांगेंगे आपसे। तो NTA जो भी चीज मांगेगा वो आपसे ऑलरेडी अपडेटेड मांगेगा, तो आपको दोबारा अपडेट कराने की नीड नहीं पड़ेगी। ये उनके लिए है जिनके पास OBC नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट है। सिमिलरली फॉर EWS के लिए ये दोनों की चीजें इनकम पर बेस्ड होती है, इनकम बढ़ती घटती रहती है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगर आपका अपडेट नहीं है तो जल्द से जल्द उसे अपडेट करा ले, क्योंकि जब जोशा की काउंसलिंग वगैरह होगी ना आपकी, मेरे ख्याल से मई जून जुलाई के अराउंड जब काउंसलिंग होगी आपकी, तो वो दोबारा से आपसे अपडेट करके मांगेंगे तो आप पुराना वाला लगा सकते हैं जो आपने लेटेस्ट अपडेट कराया होगा। ठीक है मेरे बच्चे। ये थर्ड चीज जो आपको अच्छे से होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स। ठीक है मेरे बच्चे। और जिस बारे में बात कर रहे थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगी मेरे बच्चे, 21 से लेकर 30 जनवरी के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। 21 से लेकर 30 जनवरी के बीच में इसका एग्जाम प्रॉपर हो जाएगा। ये सेशन 1 की बात है, सेशन 1 की बात है। और मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट 15 फरवरी और 25 फरवरी के बीच में आ जाएगा, ये चीज भी याद रखिए। तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए आपको, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, और रिजल्ट भी आपको पता चल गया। तो अब अगर आपको कोई भी इशू लगता है या कोई भी जानकारी आपको चाहिए जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर मेरा आधार कार्ड ये है, बिजली मतलब मेरा नाम इसमें ये आ रहा है, उसमें नाम ये आ रहा है, तो जो भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। डरना नहीं है, आराम से बस प्रिपेयर करो, और जो भी क्वेरीज वगैरह हो बिल्कुल आप इस चैनल पे आके पूछ सकते हैं मेरे बच्चे। ठीक है मेरे बच्चे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो रिजॉल्व हो गई होंगी। और स्टिल अगर आपको लगता है कि सर मुझे इसके बारे में जानना है, इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।